नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जो आपके बीए और एमए के पेपर कराए जा रहे हैं, उनका विषय जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है और हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सभी संबद्ध विद्यालयों के महाविद्यालयों के जो आपके पेपर हो रहे हैं होना है और पॉलिटिकल साइंस का उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं तो उनको आपको इसके पिछली वाली क्लास में आपको 31 प्रश्न हमारे आशीष सर के द्वारा कराए जा चुके हैं और 32वें प्रश्न से आज हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि आप सभी के द्वारा शेयर करने के द्वारा आपके बंधुगण लोगों को, दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। चलिए हम 32वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए 32वां प्रश्न क्या कहता है आपका। 32वां प्रश्न कह रहा है कि मिन्नो सम्मेलन कब हुआ था। मिन्नो सम्मेलन कब हुआ था और आपके विकल्प हैं आ 1968 में, बा 1969 में, सा 1970 में और दा 1971 में। तो आपको इसका उत्तर देना है। आप लोगों को बता दिया जाए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो आपका होगा वह होगा ए 1968 में। चलिए आ नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिन्नो बुक सम्मेलन किस आयु के लोगों के सम्मेलन था। तो मिन्नो बुक सम्मेलन किस आयु के लोगों के लिए था। पुरानी पीढ़ी का ए और पुरानी पीढ़ी का बाद दो दो ऑप्शन रिपीटेड हो चुके हैं और सा मध्यम आयु का और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें बा उत्तर यानी कि पुरानी पीढ़ी का और आ भी पुरानी पीढ़ी का एक ही ऑप्शन है तो वो भी सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 34वें नंबर का क्वेश्चन जो है, चलिए जूम इन करते हैं थोड़ा सा। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता निम्न में से क्या है। यह सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बा विकल्प कहता है कि इसके मुख्य तत्व संदर्भ, सदाचरण, नीति शास्त्र, मौलिकता या नवीनता है। और सा ऑप्शन कहता है नवीन लोक प्रशासन के पक्षधर मूल्यहीन या मूल्य निरपेक्ष शीघ्र प्रयासों के त्यागने पर जोर देते हैं। या फिर दा कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा दा उपर्युक्त सभी। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते जा रहे हैं। चलिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है नवीन लोक प्रशासन की धारणा किस देश से संबंधित है। नवीन प्रशासन की लोक धारणा किससे संबंधित है। तो आपको बताना है 35वां नंबर का क्वेश्चन। आ उत्तर है, आ ऑप्शन है उसका कि फ्रांस, बा विकल्प है आपका जो वह है अमेरिका, सा है जर्मनी और दा है चीन। तो आपका यह है इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, आपको बता दिया जाए 35 नंबर का आ फ्रांस जो है बिल्कुल सही जवाब है। नवीन लोक प्रशासन की धारणा जो है वह फ्रांस देश से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोक प्रशासन को नवीन छवि किस सम्मेलन द्वारा प्रदान की गई। आ विकल्प कहता है कि लोक प्रशासन से सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन। बा कहता है हनी प्रतिवेदन, सा कहता है मिन्नो बुक सम्मेलन या फिर दा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रिय मित्रों, इसका ऑप्शन होगा सी मिन्नो ब्रुक सम्मेलन जो कि वह है नई नवीन छवि सम्मेलन के द्वारा प्रदान की जाती है लोक प्रशासन को। अब आपका 37वां नंबर का प्रश्न कहता है कि नेतागिरी की समस्याओं का असाधारण महत्व। नेतागिरी की समस्याओं का असाधारण महत्व आकार, जटिलता एवं विशेषीकरण, संगठनात्मक सत्ता, तकनीकी विकास और सामाजिक मांग जैसे क्रांतिकारी तत्वों की वृद्धि के साथ बंद हो गया है। यह कथन किसका है। आ कहता है गोने का, बा विकल्प कहता है क्रुंज का या फिर सा विकल्प कहता है सैकलर हर्सन का या फिर दा विकल्प कहता है ऑर्डिनल का। तो आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब जो है दोस्तों सही जवाब होगा 37 का सा सैकलर हर्सन। इसी प्रकार के दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो आप लोग देर न करें और जुड़े रहें और शेयर करते चलें। 38वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। नेतृत्व एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोगी बनाने हेतु समझाने की क्रिया है। यह कथन किसका है।
तो आ विकल्प कहता है टेनीवाम, बा है क्रुंज तथा ऑर्डिनल, सा विकल्प है बर्नार्ड और दा विकल्प है आपका मूनी तथा रेले। तो इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। इसका सही जवाब है जो कि वह है बा। बा जवाब क्या कहता है? क्रुंज और ऑर्डिनल। बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आ है क्रुंज तथा ऑर्डिनल, बा है रॉबर्ट टेनीबाम और सा है बर्नार्ड और दा है मूनी तथा रेले। तो आपको इसका सही विकल्प आपको बता दें, 39 नंबर के प्रश्न का सही विकल्प जो होगा आ, क्रुंज और ऑर्डिनल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक जो लिखी गई थी क्रुंज और ऑर्डिनल के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजनीति शास्त्र का आपका 40 नंबर का प्रश्न जो है, तो 40 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है? ऑन बर्ड इंडस्ट्री, ऑन बर्ड इंडस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये आपकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं विकल्पों में। तो क्रुंज तथा ऑर्डिनल, मुनी तथा रेले, सेकलर हडसन या फिर ड्यूलिन। तो आपको सही जवाब देना है। 40 नंबर का सही जवाब है मुनी तथा रेले। बा जवाब बिल्कुल विकल्प सही है आपका बा। नेतृत्व क्या नहीं है? 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेतृत्व क्या नहीं है? नेतृत्व भय नहीं है, आज्ञा देना नेतृत्व नहीं है, लोकप्रियता नेतृत्व नहीं है या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको इसका जवाब देना है 41 नंबर का जो है डी आंसर उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 42 नंबर का प्रश्न जो आपका कहता है दोस्तों, 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फिवनर तथा शेरवुड, हालमन या फिर बर्नार्ड या फिर रॉबर्ट टेनीबाम। तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा फिफनर तथा शेरवुड। आ जवाब बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रकार की आपकी प्रीवियस क्लासेस भी हर सब्जेक्ट हर विषय की डली हुई हैं, प्रत्येक विषय की। आप सभी लोग देखें उनको और शेयर करें। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? लक्षणावादी विचारधारा के अनुसार नेता में क्या गुण होना चाहिए? शारीरिक शक्ति, उद्देश्य का ज्ञान, ईमानदारी, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लक्षणावादी विचारधारा जिसकी होती है उसको शारीरिक शक्ति भी जरूरी है, उसको उद्देश्य का ज्ञान भी जरूरी है और ईमानदार भी उसका होना जरूरी है। इसलिए इसका विकल्प जो होगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उपर्युक्त सही सभी। चलिए 44 नंबर का 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेतृत्व से संबंधित विचारधाराएं निम्न में से कौन सी हैं? लक्षणवादी, स्थितिवादी, अनुयायी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि नेतृत्व से संबंधित विचारधारा जो है इसके लिए लक्षणवादी भी जरूरी है, स्थितिवादी भी जरूरी है और अनुयायी भी जरूरी है। इसलिए आपका इसका उत्तर जो है उपर्युक्त सभी। द जवाब बिल्कुल सही जवाब है। द विकल्प आपका सही है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मिलिट्री मैनेजमेंट फॉर नेशनल डिफेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विकल्प आ कहता है जॉन रॉबर्ट गिलेने या फिर बा विकल्प कहता है बर्नार्ड या फिर सा विकल्प कहता है एल उर्विक या फिर दा विकल्प कहता है मोने। तो आपको 45 नंबर का जवाब देना है जो कि आपका सही जवाब होगा आ विकल्प, जॉन रॉबर्ट गिलेने। आपका आ विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लीडरशिप इन द 20th सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आ विकल्प है हेलमन, बा विकल्प है एल उर्विक और सा विकल्प है मोने और दा विकल्प है आपका बर्नार्ड। तो इसका सही जवाब आपको जो होगा दोस्तों वह होगा आपका बा विकल्प एल उर्विक। एल उर्विक बिल्कुल सही जवाब है। लीडरशिप इन द 20th सेंचुरी जो पुस्तक है वह लिखी थी एल उर्विक ने। अगला प्रश्न आपका द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक का लेखक कौन है?
द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहे हैं। तो आपका आ विकल्प है डगलस मैकग्रेगर, या फिर हेलमान, या फिर बर्नार्ड, या फिर मोने। तो आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों आ डगलस मैकग्रेगर, बिल्कुल सही जवाब होगा आ डगलस मैकग्रेगर। 48 नंबर का प्रश्न जो दोस्तों कहता है, एक पुराना तर्क है कि नेता इतिहास को बनाता है या इतिहास नेता को बनाता है। इस मान्यता द्वारा तय हो चुका है कि दोनों ही कथन अपनी अपनी सीमाओं में सत्य हैं। यह कथन किसका है? हलमन का या फिर डेविस कीथ का? सा विकल्प कहता है डगलस मैकग्रेगर का, और दा विकल्प कहता है मोने का। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों। इसका सही जवाब जो होगा सा विकल्प डगलस मैकग्रेगर का, बिल्कुल सही जवाब है डगलस मैकग्रेगर का। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर का क्वेश्चन जो है, नेतृत्व की विशेषता निम्न में से क्या है? अनुयायियों को एकत्रित करना, आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करना, या फिर सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति, या फिर दा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा यह सभी आपका उत्तर होना चाहिए, द उपर्युक्त सभी, जो कि अनुयायियों को एकत्रित करे और आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करे और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी उसको नेतृत्व का, वह सभी आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 50 नंबर का क्वेश्चन जो कि है आपका, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में सेबी 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 वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपको इसके विकल्प शो हो रहे होंगे दोस्तों। इसके विकल्प जो हैं, पहला विकल्प कहता है 4, दूसरा विकल्प है 5, और तीसरा विकल्प है 7, वो 6, और चौथा विकल्प है 7। कितने वर्गों में इसको बांटा गया है? ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय को सेबी वर्गीय शोध बोर्ड ने कितने वर्गों में बांटा है इसको? इसका जो जवाब होगा दोस्तों आपका, इसका जवाब होगा बा, यानी कि 5 वर्गों में इसने बांटा है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों कहता है कि टेरी ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? टेरी ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? अब इसमें बताना है दोस्तों 5 और 6 या फिर 7 या फिर 8। तो आपको जवाब देना है। तो टेरी जी ने जो बताए हैं वह आपके बताए हैं 6, बिल्कुल सही जवाब है आपका 6। और अभी आपका यही ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय ने जो बताए थे वह आपके बताए थे दोस्तों कितने? उसने बताए थे 5 और टेरी जी बता रहे हैं 6। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर का प्रश्न कहता है हेनरी फ्योल के अनुसार सफल नेतृत्व की कौन सी विशेषता आवश्यक मानी गई है? आ विकल्प है स्वास्थ्य और शारीरिक सामर्थ्य, बा विकल्प है मानसिक शक्ति, सा विकल्प है नैतिक गुण, या फिर दा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो आपका इसका उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है L.F. उर्विक ने नेतृत्व की कितनी योग्यताएं बताई हैं? तो L.F. उर्विक ने नेतृत्व की कितनी योग्यताएं बताई हैं? 5, 6, 7 और 8। तो इसका विकल्प जो है बा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। आपका बा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 6 वर्गों में उसने 6 नेतृत्व की योग्यताएं बताई हैं। किसने? L.F. उर्विक जी ने। 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके बीच में दोस्तों उपस्थित है, नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य निम्न में से क्या है? प्रासंगिकता, नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना, सामाजिक समता पर बल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब दिख रहा है आपको कि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य जो होगा वो है उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि उसे प्रासंगिकता भी चाहिए, नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना भी चाहिए, सामाजिक समता पर बल भी चाहिए। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर का क्या कहता है? संप्रेषण का मूल्य समान विद्यालयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करना है। यह किसका कथन है? साइमन का, टीड का, फिफनर का, या फिर मर्गेट विलियमसन का? किसका है यह दोस्तों कथन? जल्दी से जवाब दें। इसका जवाब जो होगा टीड का, बिल्कुल सही जवाब है बा।
चलिए 56 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? टीड आर्डेवे आर्डवे या फिर मार्गरेट विलियमसन या फिर फिबनर या फिर साइमन? तो आपको सही जवाब देना है 56 नंबर का टीड आर्डवे, बिल्कुल सही जवाब है आ नंबर का। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रेषण संप्रेषण का प्रभावशीलता बढ़ाने वाले तत्व क्या हैं? संप्रेषण का प्रभावशीलता तत्व बढ़ाने वाले तत्व क्या हैं? संप्रेषण यथासंभव स्पष्ट और सभी आवश्यक बातों से युक्त होना चाहिए। संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि उच्चाधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच विचारों की एकरूपता कायम रहे, या फिर सा विकल्प है सूचना पर्याप्त हो, अधूरी नहीं, और दा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों 57 नंबर का उपर्युक्त सभी, दा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा आपका दा विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण की कठिनाइयां निम्न में से क्या है? आ विकल्प कहता है कि भाषा की अस्पष्टता, असंगठित जटिलता, या फिर बा विकल्प कहता है पृष्ठभूमि, शिक्षा व प्रत्याशा में अंतर, या फिर सा विकल्प कहता है संगठन के विभिन्न व्यक्तियों की पद प्रतिष्ठा तथा उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, या फिर सा दा विकल्प कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको 58 नंबर का जो है उत्तर सही है, आपका उपर्युक्त सभी होना चाहिए। दा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका दा विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर, निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है, यह कथन किसका है? हेमेन का, टेरी का, मैनली जोन्स का, या फिर लुंडबर्ग का? तो आपको सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब जो होगा टेरी, बिल्कुल सही जवाब होगा बा पार्ट, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 60 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अंतिम अभी अंतिम 12 प्रश्न बाकी हैं। 60 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया किसने माना है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया किसने माना है? तो इसका सही जवाब जो आपको बताना है दोस्तों, हर्बर्ट ए साइमन, टेरी, या फिर हेमेन, या फिर लुंडबर्ग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका हर्बर्ट ए साइमन, बिल्कुल सही जवाब है आ विकल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द मेकिंग ऑफ डिसीजन 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द मेकिंग ऑफ डिसीजन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हेमेन, लुंडबर्ग, गोरे तथा डायसन, और द विकल्प है साइमन। तो 61 नंबर का जो सही जवाब है सा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है गोरे तथा डायसन। चलिए द मेकिंग ऑफ डिसीजन जो है द गोरे तथा डायसन ने लिखी थी। फिर 62 नंबर 62 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हर्बर्ट ए साइमन, गोरे एंड डैसन, या फिर हेमेन, या फिर लुंडबर्ग? तो आपको सही जवाब देना है 62 नंबर का, जो कि सही जवाब है हर्बर्ट ए साइमन, बिल्कुल सही जवाब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हर्बर्ट ए साइमन। 63 नंबर का प्रश्न दोस्तों। चलिए 63 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 63 नंबर का यह प्रश्न है या क्या कह रहा है, प्रशासनिक निर्णय विकल्प चयन की एक चरम स्थिति है, स्थिति नहीं बल्कि चयन प्रक्रिया है, वे ही प्रक्रिया समाविष्ट होती हैं जो वास्तविक चयन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, या फिर दा विकल्प उपर्युक्त सभी? तो आपको सही जवाब देना है 63 नंबर का, जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि दा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले 64 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्व निम्न में से क्या हैं? संगठन के उद्देश्य, संगठन की नीतियां, संगठन का नेतृत्व, और उपर्युक्त सभी। तो 64 नंबर का आपका उत्तर जो देना है दोस्तों, इसका विकल्प दा बिल्कुल सही जवाब है उपर्युक्त सभी। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? संगठन का उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य, संगठन का नेतृत्व, और संगठन की नीतियां। चलिए 65 नंबर का प्रश्न अंतिम पेज पर आ चुके हैं, अभी अंतिम पेज आने वाला है। 65 नंबर का प्रश्न क्या कहता है,
यानी कि श्रेष्ठ निर्णय होगा दोस्तों, यहाँ पर शायद श्रेष्ठ निर्णय, कोई बात नहीं, श्रेष्ठ लग गया है। श्रेष्ठ निर्णय में निम्न में से कौन सा गुण समाहित होते हैं? बुद्धिपूर्वकता, या फिर वस्तुगतता, या फिर प्रक्रियाओं से सजग, या फिर दा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने तत्वों को वर्णन किया है? टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने तत्वों का वर्णन किया है? 10, 11, 12 और 13। तो आपको 66 नंबर का सही जवाब होगा जो वह होगा आपका सा विकल्प। 12 तत्वों का वर्णन किया है उसने। किसने? टेरी ने। टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 12 तत्वों का वर्णन किया है। चलिए 67 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निर्णय के 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निर्णय के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? व्यक्तिगत निर्णय और संगठनात्मक निर्णय, प्रचलित निर्णय और अप्रचलित निर्णय, पॉजिटिव निर्णय और नेगेटिव निर्णय, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको इसका सही जवाब होगा जो दोस्तों विकल्प दा। आपका विकल्प दा बिल्कुल सही जवाब होगा। दा विकल्प क्या कहता है कि उपर्युक्त सभी। 68 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निर्णय लेने में निम्न में से कौन सी समस्या आती हैं? कार्य की अधिकता, प्राथमिकता की समस्या, या फिर निर्णय की सार्थकता सुनिश्चित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 68 नंबर का भी विकल्प जो होगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि दा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा कि कार्य की अधिकता भी होती है तब भी निर्णय लेने में समस्या आती है, प्राथमिकता भी की समस्या भी हो सकती है, या फिर निर्णय की सार्थकता निश्चित करने में भी। अब 69 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट टेनीबाम, या फिर M.F. मार्क्स, या फिर हर्बर्ट साइमन, या फिर लुंडबर्ग। तो स्पीड में जवाब दें दोस्तों। 69 नंबर का आपको बता दें विकल्प बिल्कुल सही जवाब है F.M. मार्क्स। चलिए 70 नंबर के विकल्प की ओर बढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, टेनीबाम, गोरे एंड डायसन, या फिर टेरी। 70 का जवाब देना है स्पीड में दोस्तों। 70 का जो लोग जवाब दे रहे हैं आ विकल्प बिल्कुल सही जवाब है चेस्टर बर्नार्ड। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं जो चेस्टर बर्नार्ड हैं। और 71 नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं? सामाजिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार के तरीके, पूर्ण प्रशिक्षण का अभाव, संगठन के कर्मचारियों पर अन्य सदस्यों द्वारा डाले गए प्रभाव, या फिर उपर्युक्त सभी। 73 नंबर का दा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है उपर्युक्त सभी। 72 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। जवाबदेही को लागू करने का सर्वोत्तम उपाय ऐसी संस्थाओं का विकास करना है जो लोक नौकरशाही में के कार्य को सक्रिय तरीके से निगरानी करें और ऐसे अधिकारियों को दंडित करें जो कुशासन के अपराधी हों। यह कथन किसका है? प्रोफेसर फाइनर का, चेस्टर बर्नार्ड का, टेरी का, या फिर टेनबम का। स्पीड में जवाब दें दोस्तों। जिसने भी इसका विकल्प लगाया है आ, प्रोफेसर फाइनर जी का यह कथन है। और आप लोगों को आशा करते हैं हमारे वीडियो को पसंद आए होंगे क्वेश्चन। इसके आगे के प्रश्न आपको अगले हमारे वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहें। पॉलिटिकल साइंस के सभी लोग, छात्र बंधु लोग, सभी मित्रों जुड़े रहें हमारे चैनल से। एम ऑनलाइन क्लासेस आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल सभी जगह और यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने भविष्य का निर्धारण करें अच्छे से और पढ़ाई करें। और बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं आपके परीक्षा में, तो उनको बड़े ही सहजता के साथ और बुद्धिपूर्ण तरीके से सॉल्व करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।